ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल मीडिया रिपोर्ट्स और लीगल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। इसका पर्पस किसी को गिल्टी प्रूव करना नहीं है। फाइनल डिसीजन कोर्ट का होता है। कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए दरवनी नहीं होती क्योंकि अनमेन जुर्म होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अनमेन सच कभी पूरा सामने नहीं आता। एक रिलेशनशिप, एक रात, और उसके बाद 1000 सवाल जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, भरोसा और शक तीनों एक हाई मॉड पार आकर टकरा गए। मैं हूं आपका होस्ट और ऐप दिखा रहा है द इंडियन क्राइम मिस्ट्री। और आज आप देख रहे हो एक ऐसी केस स्टोरी जो जितनी सिंपल लगती है उतनी हाई डिस्टर्बिंग है। चैप्टर 1। रिलेशनशिप की शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल से रिलेशनशिप से। दो लोग जो मिले, बात हुई और धीरे धीरे करीब आ गए। सोशल मीडिया पर फोटोज, लेट नाइट कॉल्स और फ्यूचर के प्लान्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर जैसे हर कहानी में होता है, यहां भी एक वक्त के बाद छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे, ट्रस्ट कम होने लगा और रिलेशनशिप में साइलेंस आ गया, जो अक्सर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। चैप्टर 2। वो रेड फ्लैग्स जिन्हें इग्नोर किया गया दोस्तों के कहने पर भी शायद ओवरथिंकिंग है। बोलकर बातें टाल दी गई, कभी लेट रिप्लाईज, कभी अनएक्सप्लेन्ड गुस्सा, कभी बिना वजह के झगड़े। पर जब आप इमोशनली इन्वॉल्व्ड होते हो तो रेड फ्लैग्स भी नॉर्मल लगने लगते हैं। यही सब यहां भी हुआ। और फिर आई वो रात। चैप्टर 3। वो रात जब सब कुछ बादल गया। रात का वक्त, लोकेशन अलग अलग बताई जाती है, स्टेटमेंट्स अलग अलग मिलती है। किसी के मुताबिक ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट था, किसी के मुताबिक ये प्लान्ड मीटिंग थी। पर जो हुआ उसके बाद, उसने इस कहानी को क्राइम केस बना दिया। एक इंसिडेंट जिसका टाइमलाइन क्लियर नहीं है, जिसके विटनेसेस नहीं है और जिसके बारे में हर कोई अलग कहानी सुना रहा है। पुलिस को कॉल की जाती है, सिचुएशन इमरजेंसी बन जाती है और यही से शुरू होता है सच और झूठ का खेल। चैप्टर 4। इन्वेस्टिगेशन और कंफ्यूजन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है, फोन रिकॉर्ड्स, चैट्स, कॉल लॉग्स सब चेक होते हैं। पर हर नया एविडेंस पुराने सवालों को और गहरा कर देता है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? कुछ लोग कहते हैं ये प्लान था, कुछ कहते हैं नहीं, बस एक गलती। सच कहीं बीच में अटका रह जाता है। चैप्टर 5। मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया वर्डिक्ट। जैसे हाई केस मीडिया में आता है, सोशल मीडिया पर जज सब बन जाते हैं, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं, हफ इंफॉर्मेशन वायरल होने लगती है और बिना पूरी सच जाने लोग अपना वर्डिक्ट सुना देते हैं। किसी को विलन बना दिया जाता है, किसी को विक्टिम। पर सच ये है, सोशल मीडिया के पास पूरी कहानी कभी होती ही नहीं। चैप्टर 6। अनआंसर्ड क्वेश्चंस। आज भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस केस के साथ चिपके हुए हैं। एक्चुअल इंसिडेंट का एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या था? कुछ एविडेंस इग्नोर तो नहीं किया गया? क्या सब कुछ जो बताया गया वो पूरा सच था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब पहले समझा जाता
तो क्या ये कहानी यही रुक सकती थी? कंक्लूजन, ये केस हमें सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं बताता, ये हमें ये भी सिखाता है कि हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और अवेयरनेस कितनी जरूरी होती है। कभी कभी सबसे बड़ी गलती किसी एक्शन में नहीं, साइलेंस में होती है। सच आज भी पूरा सामने नहीं आया, शायद कभी आए, शायद कभी नहीं, पर जब भी आए, एक बात क्लियर होगी, कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी के पीछे कुछ और भी हो सकता है, तो अपनी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और ऐसे हाई रियल और डार्क क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।